अखंड मंडलाकारणं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परमगुरवे नमः। परापर गुरवे नमः। परमात्मा गुरवे नमः। आत्मा गुरवे नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव चरण गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज चरणारविंदो नमो नमस्ते। महाराज सद्गुरु है राजन का राजा, है जिनकी कृपा से सर्व काजा। बने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। प्रातः स्मरणीय श्री भूषित परमाराध्य संत गुरु महाराज के पाद पद्मों में असंख्य असंख्य बार नमन है। तीर्थों को भी पावन करने वाले मंचस्थ पूज्य गुरुजन, पूज्य साधु चरण, उपस्थित सदगुरु के सद्भक्तगण सबों को नमन है। यह लाइव कास्ट दिखा रहे हैं हमारे श्रद्धे मोहन कुमार जी। जो भी श्रद्धालु भक्त देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। बड़े खुशी हर्ष की बात है जो कि यह प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष भी श्रद्धे मानिकचंद बाबू स्व परिवार मिलकर के अपने स्वनिवास स्थान पर यह धर्म कार्य करा रहे हैं और आप सबों को आवाहन करके बुला करके आप तो आनंद ले ही रहे हैं और सबों को भी इस ज्ञान गंगा में गोता लगा रहे हैं। लगवाने तो सबों को इन्होंने आमंत्रित किए हैं। अभी हम आप गुरु के संबंध में सुन रहे थे। कहा गया है 3 लोग 9 खंड में गुरु ते बरा न को कर्ता करे न कर सके गुरु करे सो होए। और सुन रहे थे जो ब्रह्मा है, जो विष्णु है, जो शिव है और वही गुरु है। लेकिन यहाँ पर महापुरुष कहते हैं जो काम ब्रह्मा विष्णु से नहीं होने वाला है वह गुरु करते हैं। क्यों ऐसा कहा? इसलिए कहा अगर गुरु नहीं होते तो वह परमात्मा को बताने वाला नहीं होता।
इसलिए कहते हैं गुरु गोविंद दो खरे। भक्तों के पास में एक ही बार गुरु भी आ गए और वह परमात्मा भी आ गए, तो पहले किसको नमन करना चाहिए? तो गुरु को करना चाहिए ने। तो इसलिए कहा गुरु गोविंद दो खरे, काको लागू पांव, अब बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। कहते आपके गुरुदेव बलिहारी है, अगर आप मेरे जीवन में नहीं आए होते तो फिर वह परमात्मा भी हमें दर्शन नहीं देता। इसलिए पहले तो आप ही का पूजा मैं करूं, बाद में उनकी। इसलिए कहते गुरु जो होते हैं सर्वोपरि होते हैं। गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिल सकता है। वेद उपनिषद को पढ़ते हैं, कहा है शरीर में सब देवता, सब विद्या, सब तीर्थ विराजमान है, लेकिन कहा जब तक सच्चे सदगुरु नहीं मिलेगा तो वह प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए कहा है देह हस्तास्त्र विद्या च, देह हस्तास्त्र देवता, देह हस्तास्त्र तीर्थाणी, गुरु वाक्य न लभ्यते। जब तक गुरु बताने वाला नहीं होंगे तो यह विद्या, यह देवता सब नहीं जाने जाएंगे। गुरु भी महापुरुष कहते हैं एक दो नहीं है संसार में, गुरु भी 7 प्रकार के हैं। आप कहेंगे ऐसा? आप पढ़ते हैं धर्म ग्रंथों को या सुनते हैं, उनमें 7 गुरुओं की वर्णन आया है, लेकिन कौन गुरु हम लोगों को यह भवसागर से पार करेंगे या आवागमन के दुखों से छुटकारा दिलाएंगे? तो कहा साचा सदगुरु जब तक नहीं मिलेगा तो यह आवागमन के दुख से छूट नहीं सकते हैं। तो संसार में 7 गुरु कौन कौन है? प्रथम गुरु है मात पिता सोई रजविरज की दाता। कहा पहला गुरु माता पिता होते हैं। पुत्र या पुत्रियों का कर्तव्य होता है कि माँ बाप का सेवा करना चाहिए ने। अगर नहीं सेवा करते हैं तो कहा आप भी तो माँ बाप बनेंगे। आप चाहेंगे कि मेरा पुत्र हो श्रवण कुमार की तरह ने, आज्ञाकारी, जो कि बांगी पर बैठा करके माँ बाप को तीर्थों में मंदिरों में स्नान कराए। आप तो खुद किया नहीं है और आप चाहेंगे मेरा पुत्र सेवा करे। आप करेंगे तो आपको भी मिलेगा। और सेवा से क्या गुण होता है? महर्षि साई स्वामी जी महाराज की वाणी है, सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता। जिसमें सेवा भाव नहीं, शाही सुख चैन कहाँ होगा? कहते सेवा करने से सद्गुण की उनमें वृद्धियां होती है ना। जो सेवा करेंगे तो उन्हीं को तो मेवा मिलेगा ना। महापुरुष कहते हैं करोगे सेवा मिलेगा मेवा, करोगे टहल मिलेगा महल। अभी गुरु महाराज की वाणी सुनते हैं, गुरु महाराज की वाणी में सुन रहे थे। गुरु महाराज भी कहते थे कि बाबा देवी साहब का मैंने सेवा किया, आज हमें कोई चीज की कमी नहीं है। और गुरुदेव भी कहते हैं जो नित्य प्रति ध्यान और सत्संग करते रहेंगे उनको मोटी रोटी मोटी धोती का कभी अभाव नहीं होगा। यह गुरुदेव का कहना है। यानी जो गुरु की सेवा करते हैं, आज्ञाओं का पालन करते हैं। अब मैं बताता हूं, हम आए हैं गुरुओं की नगरी से, नानक देव जी महाराज की